प्रेम और सौहार्द के नाम से जाने जाने वाली ताज नगरी में 16 से 22 सितंबर तक श्री राम कथा का आयोजन कराया जा रहा है। इसी क्रम में श्री राम कथा के तीसरे दिन कथा व्यास मानस मर्मज्ञ विजय कौशल महाराज ने कहा कि अपने घर को तीर्थ बनाएं, आदर्श परिवार कहलाए। श्री राम भी आपके घर में मिलेंगे। अपने आचरण और व्यवहार से माता पिता को प्रसन्न रखें तो सारे तीर्थों का पुण्य आपको प्राप्त होगा। माता पिता तो स्वयं आशीर्वाद की फैक्ट्री की भांति हैं। उनके चरणों में जिसने शीश नवाया उसे कहीं और शीश झुकाने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य सदन प्रेक्षागृह में एसबी ऑर्नामेंट परिवार की ओर से आयोजित की जा रही 7 दिवसीय श्री राम कथा में तीसरे दिन श्री राम जन्म प्रसंग हुआ। बालक रंश जैन ने भगवान श्री राम का बाल स्वरूप लिया। संत विजय कौशल महाराज ने श्रद्धालुओं को मातृ पितृ और गुरु की भक्ति संग आचरण शुद्धि का गुरु मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि मानव जीवन में काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और मोह का विकार भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। आत्म प्रशंसा सुनने वाला व्यक्ति अहंकारी हो जाता है और अहंकारी व्यक्ति को ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। उन्होंने श्री राम जन्म प्रसंग को गहनता के साथ श्रद्धालुओं के बीच रखा। उन्होंने कहा कि प्रभु का भक्त नारद मुनि जैसा होना चाहिए। जिस तरह से हर कार्य को पूर्ण करने के लिए नारद भगवान को नारायण नारायण करके पुकारते हैं, ठीक वैसे ही भक्तों को भी हर क्षण भगवान का ध्यान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप जैसा ध्यान करेंगे वैसा ही मन बनेगा, जैसा मन बनेगा वैसा ही पुरुषार्थ होगा और जिस प्रकार का पुरुषार्थ होगा वही आपको ईश्वर प्राप्ति की ओर ले जाएगा। यहाँ सूर्य सदन में एसबी ऑर्नामेंट के 18वें वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में ये परम पूज्य संत स्वामी विवेकानंद विजय कौशल जी की कथा आज यहाँ कराई जा रही है, जो कि 16 तारीख से शुरू हुई है और 22 तारीख तक ये चलेगी, जिसमें आज भगवान राम के जन्म का प्रसंग है और इस तरीके के प्रसंग, कल विवाह का प्रसंग है। इस तरीके से भगवान राम की जो लीलाओं के प्रसंग हैं, वर्णन है, वो बराबर होते रहेंगे। गुरुजी ने कहा था कि मुझे कथा करनी है इस हॉल में, तो भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई कि एसबी ऑर्नामेंट द्वारा इस कार्यक्रम को हाथ में लिया गया और कथा को निर्विरोध रघुनाथ जी करा रहे हैं। कथा का आज तीसरा दिन है। 16 से 22 तक राम कथा का आयोजन है एसबी ऑर्नामेंट परिवार की तरफ से और पूरा आगरा इस कथा का आनंद ले रहा है। परम पूज्य विजय कौशल जी महाराज एक अपने आप में ऐसे संत हैं जिन्हें सुनने के लिए लोग दूर दूर से लालायित हैं, आ रहे हैं और इस कथा का आयोजन एसबी ऑर्नामेंट ने किया है, जिससे पूरे समाज को, पूरे आगरा को इस कथा का आनंद मिल रहा है। हम लोग बड़े आनंदित हैं। पता नहीं लगता है 3 के 6 कब बज जाते हैं। सभी महिलाएं, माताएं, बहनें इस कथा का आनंद ले रहे हैं। उन्होंने भगवान श्री राम के जीवन में गुरु वशिष्ठ जी एवं विश्वामित्र जी के महत्व पर कहा कि भगवान स्वयं गुरु हैं, किंतु मानस अवतरण में गुरु के सानिध्य में वे रहे। लोग कहते हैं भजन करो, गुरु की आवश्यकता क्या है, किंतु गुरु ही होते हैं जो उंगली पकड़कर सद्मार्ग पर ले जाते हैं और भगवान तक जाने का मार्ग दिखाते हैं। गुरु की कभी मृत्यु नहीं होती, उनका सदैव ही अवतरण होता है। आज राम का जन्म है, आज उत्साह है, राम का जन्म उत्सव है। अब कल उनका विवाह है। इस तरह से 16 से 22 तक ये कथा चल रही है। भक्तों में कितना उत्साह देखा जा रहा है, कथा की पूर्ति देखा जा रहा है। भक्तों का काफ़ी उत्साह है इस समय और काफ़ी भीड़ आ रही है, खूब उत्साह हो रहा है, खूब यहाँ पे सब आनंद ले रहे हैं कथा का। कल यहाँ से रामनगर कॉलोनी में इसका उनका विवाह है, तो वो बारात निकलेगी कल रामनगर कॉलोनी में, पूरा भ्रमण करेगी और इसका 22 तारीख का लास्ट समापन है। ये कार्यक्रम 16 से 22 तारीख तक चलेगा। इसमें जनता खूब आनंद उठा रही है। आज ये देखा रहा भगवान का जन्म हो रहा है, कितना उत्साह भक्तों में। आज भक्तों में बहुत उत्साह है, काफ़ी भीड़ है। आज तो बैठने की जगह भी नहीं है यहाँ पर। कितना आनंद आ रहा है लोगों को बहुत आनंद आ रहा है। सब अपने सच दस कल रामनगर कॉलोनी में बारात भ्रमण करेगी। कथा हो रही है 15 सितंबर से 22 सितंबर तक। आज तीसरा दिन है। आज राम जन्मोत्सव है। कितना उत्साह देखने को मिल रहा है भक्तों में। काफ़ी बहुत उत्साहित है लोग। और विजय कौशल जी तो इंडिया के माने हुए संत हैं
तो लोग काफ़ी उत्साहित हैं इसे सुनने में, बहुत खुश हैं। क्या संदेश देना चाहती हैं शहरवासियों को कथा के माध्यम से? क्या संदेश देना चाहती हैं कथा के माध्यम से? ये यही कह रहे हैं कि गृहस्थ धर्म में किसी भी तरह भगवान का नाम लो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेशल बैठ के ही पूजा करनी है, उसी को पूजा माने। आप किसी भी रूप में भगवान का नाम लें। गुरु मातंगी ऋषि की वाणी का अनुसरण कर 16 वर्ष की कन्या सवरी वन में रहकर अपने भगवान की प्रतीक्षा करती रही और 75 वर्ष की आयु में उसे प्रभु दर्शन हुए। उन्होंने परिवार में प्रेम की सीख देते हुए कहा कि जिन परिवारों में संध्या वंदन सामूहिक रूप से होता है वहाँ रघुबीर स्वयं आते हैं। कथा के माध्यम से संत विजय कौशल महाराज ने भक्ति भाव से परिपूर्ण भजन गाकर श्रद्धालुओं के नेत्रों को आस्था के आंसुओं से सजल कर दिया। जन्म लियो है चारों भैया, अवध में बाजे बधाइयाँ, पर खिलौने और टॉफी चॉकलेट लौटाए गए। तीसरे दिन का प्रसंग गंगा पूजन और जनकपुर प्रवेश के साथ समाप्त हुआ। आरती के बाद परिसर श्री राम के जयकारों से गुंजायमान उठा।